हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो थर्ड। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। तो आज हम वीडियो 30 थर्ड में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसमें होता क्या। दोस्तों मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये ए की पावर 2 हो जाएगा। अब ए को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें 3 बार, तो ये ए की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए ए है, ये m फैक्टर्स तक है, m फैक्टर्स तक, और एक ए है दोस्तों वो n फैक्टर्स तक है। और अब हम ए मैट्रिक्स m फैक्टर वाली को ए मैट्रिक्स n फैक्टर वाली से अगर गुना कर दें, तो ये दोस्तों a मैट्रिक्स m प्लस n हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सिमिलरली मान लीजिए कोई a मैट्रिक्स है जिसका m फैक्टर्स है, उसको हम n फैक्टर्स की गुना कर, तो ये a मैट्रिक्स m इंटू n हो जाएगा। अब कुछ थ्योरम्स आती हैं, तो थ्योरम्स देखते हैं दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें हम अगर 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये 2ab इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि ए प्लस बी हम ये मानते हैं वो इक्वल नहीं होते। सेकंड फॉर्मूला दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते दोस्तों ये, क्योंकि हम यही मानेंगे हर बार, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं हैं। थर्ड थ्योरम दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये थी थ्योरम्स, इनके बेस पे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। हम ट्रांसपोज को दोस्तों ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसकी नोटेशन है ए आई जे। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे दोस्तों, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी दोस्तों जे आई, यानी कि हमारी जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और कॉलम है वो रो बन जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई 2x2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और दोस्तों अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो दोस्तों ये मैट्रिक्स बनेगी 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों जो रो थी वो कॉलम बन गया और जो कॉलम था वो रो बन गई। इसे ट्रांसपोज कहते हैं। ऐसे ही 3x3 की मैट्रिक्स में होता है दोस्तों, ये मान लीजिए m इंटू n ऑर्डर है, तो ये n इंटू m ऑर्डर बन गया। ऐसे ही दोस्तों हम आगे चलेंगे तो अब आती हैं प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की। अब मान लीजिए दोस्तों हम कोई ए का ट्रांसपोज है दोस्तों, उसका भी अगर ट्रांसपोज कर दें तो वो ए बन जाएगा। मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म को हम ए से गुना करके उसका ट्रांसपोज कर दे दोस्तों, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों, हम ए का ट्रांसपोज करके के से गुना कर दे, पहले गुना करके ट्रांसपोज कर दे, बात एक है। अब दोस्तों मान लीजिए ए प्लस बी का हम होल ट्रांसपोज करें या फिर हम ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करें, बात एक है दोस्तों। और मान लीजिए हम ए बी इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करें, तो दोस्तों ये बराबर होगा बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, यानी कि हमें पहले बी का ट्रांसपोज करना होगा फिर ए का ट्रांसपोज करना होगा, तब हम ए और बी की गुना किए हुए ट्रांसपोज के बराबर आएंगी। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोस्तों, ये दोस्तों सिंपल भाषा में दोस्तों मान लीजिए कोई ए है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो ए ही आना चाहिए, इसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी दोस्तों, मान लीजिए कोई ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ए बन जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी दोस्तों। अब हम इनका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों।
मान लीजिए ए है, वो ए हमें दे रखा है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं दोस्तों। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद दोस्तों आएगा ये। तो दोस्तों मान लीजिए अब हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालने के बाद आएगा दोस्तों ये। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज अगर हम करें तो ये मैट्रिक्स जो बनी है दोस्तों वो ए है सेम, तो माइनस ए आती है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी दोस्तों, यानी कि जिसका ट्रांसपोज करने पे ए ही आ जाए। अब वो देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए यही सेम मैट्रिक्स है ए, इसमें माइनस नहीं आएगा, बस बी ज़ीरो सॉरी ए ज़ीरो, सी बी सी ज़ीरो, ये ए है। तो अब दोस्तों हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे दोस्तों, ये रो है वो कॉलम बन जाएगी। लिखिए दोस्तों 0 ए बी, रो कॉलम बन गई। अब सेकंड रो इसे कॉलम बनाते हैं, A0 C A0 C। अब इसको कॉलम बनाते हैं BC0। तो देखिए दोस्तों ये सेम है, यानी कि ए ट्रांसपोज हमारा ए ही बन गया। तो ये कौन सी होगी दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ नहीं है दोस्तों, मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम अगली वीडियो लेके जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। और इससे पहले आप हमसे विदा लें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना भूलिएगा मत दोस्तों, जिससे आपके कमेंट से हमें पता लगता है दोस्तों हमारी वीडियो हमें आगे कैसे बनानी है दोस्तों, और अच्छे ढंग से बनाएंगे दोस्तों।